जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आरोग्यम हॉस्पिटल में बैठकर संत आसाराम जी बापू ये आदिवासी विस्तारों के अंदर जहाँ भंडारा हो रहा है, जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर चमत्कार वहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। 3 दिन से लगातार यही हम देख रहे हैं, अलग अलग समितियों के साथ हम घूम रहे हैं। अभी तक हमने 5 समितियों की कवरेज की है कि सुबह जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है तो बारिश रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, और जैसे ही कार्यक्रम की पूर्णाहुति होती है, लोग भोजन करके निकलते हैं, उसके बाद बहुत ही तेज बारिश होती है। देखिए कैसे पानी भर गया है पूरा, और अभी भी बारिश शुरू है। अब देखिए यही कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम हुआ तब बिल्कुल बारिश नहीं, बादल थे, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि बारिश होने के बाद देखो कार्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद ये देखो पूरा पानी भर गया है ग्राउंड के अंदर। तो लगातार 3 दिन से हम ये संत आसाराम जी बापू का चमत्कार देख रहे हैं। 24-25 तारीख को भी इसी तरह से हुआ उधना समिति का कार्यक्रम में, 26 तारीख को अमरोली समिति का कार्यक्रम था तब भी ऐसा हुआ, और आज 27 तारीख को पांडेसरा समिति का जो कार्यक्रम है उसमें भी यही घटना हम लोगों को देखने को मिली। आप देखो किस तरह से पूरे ग्राउंड के अंदर पानी भर गया है। अभी कार्यक्रम पूरा हो गया, लोग खाना भोजन प्रसादी लेकर, जीवन उपयोगी चीज वस्तु लेकर लोग अपने अपने घरों पर चले गए हैं। तो ये संत आसाराम जी बापू का चमत्कार प्रत्यक्ष हम लोगों ने 3 दिनों से देख रहे हैं। तो इस खबर को लेकर आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो लगातार सूरत की अलग अलग समितियां दीपावली निमित्त आदिवासी विस्तारों के अंदर घूमकर गरीब लोगों की सेवा कर रही है और हिंदू सनातन धर्म प्रति लोगों को जागृत कर रही है। 23 तारीख से लेकर आज 27 अक्टूबर हुई है, तो लगातार हम लोग भी 5 दिन से अलग अलग समितियों के जो कार्यक्रम होते हैं वो कवर करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा चमत्कार हमने 3 दिनों से देखने को मिला। संत आसाराम जी बापू आरोग्यम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज उपचार आरोग्यम हॉस्पिटल में हो रहा है, जोधपुर के अंदर है। लेकिन आरोग्यम हॉस्पिटल में बैठकर संत आसाराम जी बापू ये आदिवासी विस्तारों के अंदर जहाँ भंडारा हो रहा है, जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर चमत्कार वहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। कैसे? तो 23 तारीख का कार्यक्रम हमने आहुआडांग विस्तार के कालीबेल गांव में किया था। तब मौसम एकदम साफ सुथरा था, बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद 24 तारीख को हम सापुतारा से पहले 10 से 12 किलोमीटर पहले संत आसाराम जी बापू सूरत गुरुकुल के भंडारे में भी हमने कवरेज की, वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन 24 तारीख का कार्यक्रम करके हम 25 तारीख को मोखामण गांव के अंदर पहुंचे थे। सबरी धाम के पास ही सुबीर के पास ही मोखामण पड़ता है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर वहाँ पर कार्यक्रम था उधना समिति का। तो वहाँ पर भी एक चमत्कार देखने को मिला, क्योंकि रात को ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह कार्यक्रम होने वाला था। तो सुबह जब कार्यक्रम हुआ तब भी बादल पूरे जमे हुए थे, लग रहा था कि बहुत तेज आंधी के साथ बारिश आएगी, क्योंकि पहाड़ी विस्तार है, जंगल विस्तार है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये देखने को मिली कि बापू का ये चमत्कार इस तरह देखने को मिला कि वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम हुआ, उसके बाद गरीब लोगों को जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण हुआ, और जो लोग आए थे उन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण की, और लोग जैसे ही वहाँ से निकल गए, साथ मतलब बहुत ही तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद हम वहाँ का कार्यक्रम करके अमरोली समिति उत्तरायण समिति का कार्यक्रम था, वहाँ पर हम पहुँचे थे। तो वहाँ पर भी रात को बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली थी तो बारिश रुक गई थी और पूरा कार्यक्रम हुआ। जिस तरह से 24 तारीख को जो घटना घटी, वही 25 तारीख को सेम टू सेम घटना हमने वहाँ पर देखी कि लोग आए, सत्संग कार्यक्रम हुआ, लोगों को हिंदू सनातन धर्म के बारे में प्रेरित किया, जागृत किया। उसके बाद जो गरीब लोग आए थे उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण किया। उसके बाद भोजन प्रसादी हुई, और भोजन प्रसादी होने के बाद तुरंत ही भारी बारिश, तेज बारिश आई। वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश आई।
उसके बाद आज 27 अक्टूबर को हम पांडेसरा समिति का कार्यक्रम की कवरेज लेने के लिए आमोनिया गांव पहुंचे। यहाँ भी स्थिति ऐसी ही थी क्योंकि रात को बहुत ही तेज बारिश हुई थी, लग नहीं रहा था कि कार्यक्रम होगा, लेकिन सुबह बारिश रुक गई और बहुत ही अच्छे से सत्संग कार्यक्रम हुआ ज्योत्सना बहन का। उसके बाद जो गरीब लोग आए थे उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण हुआ और उसके बाद भोजन प्रसादी हुई और तेज बारिश, आप देख रहे हो अभी भी तेज बारिश हो रही है, एकदम पानी भर गए आप जो लोग देखो। तो ये चमत्कार मैं तो कहूँगा संत आसाराम जी बापू का, क्योंकि लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं अलग अलग समितियों की, लेकिन ये सबसे बड़ा चमत्कार मैं तो कहूँगा संत आसाराम जी बापू का कि संत आसाराम जी बापू जोधपुर आरोग्यम हॉस्पिटल में बैठकर ये चमत्कार कर रहे हैं कि कार्यक्रम पूरे होने के बाद, अंजनी कार्यक्रम पूरे होने के बाद 3 जगह हमने देखा कि लगातार ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बापू जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार यही हम देख रहे हैं, अलग अलग समितियों के साथ हम घूम रहे हैं। अभी तक हमने 5 समितियों की कवरेज की है। मैंने जैसे बताया 23 तारीख से लेकर आज 27 तारीख तक लगातार हम अलग अलग समितियों की कवरेज कर रहे हैं। उसमें ये 3 दिन से ये घटना घट रही है कि सुबह जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है तो बारिश रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, और जैसे ही कार्यक्रम की पूर्णाहुति होती है, लोग भोजन करके निकलते हैं, उसके बाद बहुत ही तेज बारिश होती है। तो ये संत आसाराम जी बापू का चमत्कार है। तो इस खबर को लेकर आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सूरत की अलग अलग समितियाँ आहुआ डांग विस्तार के अंदर घूम रही है और गरीबों को जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण कर रही है और हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत कर रही है। तो आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।